बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, उसी क्रम में एक क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ फाउंड दैट द बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम। तो बच्चों देखो, पहले हम थोड़े से आपको जो इसके फार्मूले हैं इनको हम ज़रा एक बार से रिवाइज करा दें। देखिए, बोट की स्पीड जो है x किलोमीटर और स्ट्रीम की y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपका जो है जो डाउन स्ट्रीम, जिसको हम d लिखते हैं, ये होता है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम जो होता है वो x माइनस वाई। और यहीं से देखिए, आप अगर निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू d प्लस यू अपान 2 एंड y इज इक्वल टू d माइनस यू अपान 2। ये फार्मूले हैं जो आपको याद रखने। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर, यानी कि x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इट इज़ फाउंड दैट द बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट गोज टू रो डाउन, यानी कि आपका d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u, यानी कि जब हम धारा की दिशा में हम नाव ले जाते हैं तो हमको धारा के विपरीत ले जाने में जितना समय लगता है, यानी कि जितना जो स्पीड हमारी होती है अप स्ट्रीम की जो स्पीड है, उससे 3 गुना जो है वो डाउनवर्ड्स में, ठीक है। तो ये हमारा 2 चीज़ें हमको मालूम है, यहाँ से आप निकाल लीजिए। देखिए, d क्या होता है, x प्लस वाई, y हम मान लेते हैं ये क्या है, रिवर की, y रिवर की अगर स्पीड है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स u हमारा होता है x माइनस वाई। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। ये 2x इज इक्वल टू 4y, यानी x इज इक्वल टू 2y। तो x दिया हुआ है, x हमारा 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2y, यानी कि y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ही हमारी क्या है, स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ रिवर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ये बोट रेसर टेक्स 80 मिनट्स टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, देन हाउ फार ऑफ इज द प्लेस। देखो बच्चों, क्या है, एक नदी है, एक बोट रेसर जो है वो A से B जाता है। बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर है, ठीक है। वो जाता है और फिर वहाँ से लौटता है, उसको समय लगता है 80 मिनट्स, ठीक है। तो देखो, आपका बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड है x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, और रिवर की स्पीड कितनी है, रिवर की स्पीड है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो, जिस समय सपोज करिए ये डिस्टेंस d है,
ए बी की डिस्टेंस डी है। तो आपका जो डाउन स्ट्रीम जो होगा, मान लीजिए नदी इधर आपकी बह रही है, ठीक है, स्टिल वाटर नदी आपकी ये बह रही इस तरह से, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम आपका हो जाएगा x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा, तो अब देखो ये डी डिस्टेंस जो गया वो, तो कितना समय लगा डाउन स्ट्रीम में, कितना समय लगा डाउन स्ट्रीम में, उसको समय लगा डिस्टेंस अपान स्पीड, यानी कि 20 प्लस 15, ठीक है, क्योंकि d इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये हो गया, और प्लस अप स्ट्रीम में उसको कितना लगेगा d अपान एक्स माइनस वाई, यानी कि 20 माइनस 15। ये है आपका दोनों समय जाने का और आने का, कितना लग रहा 80 मिनट। तो देखो बच्चों, स्पीड जो हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 80 मिनट को हम आवर बना देंगे, घंटा बना देंगे, 80 अपान 60, ये हो जाएगा 0 0 कट गया, और 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये सॉल्व कर लो आप, ये हो जाएगा d अपान 35 प्लस d अपान 5 इज इक्वल टू 4 अपान 3। ये आपका 15 आपका हो जाएगा एलसीएम, ये डी कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 5 सत्ते 35 इज इक्वल टू 4 अपान 3। यहाँ से देखो डी इंटू 8 अपान 35 इज इक्वल टू 4 अपान 3। तो हाँ, अब 4 दूना 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा 2 तिहाई 6d इज इक्वल टू 35, ठीक है, यानी कि d इज इक्वल टू 35 अपान 6, क्या हुआ, ये हमारा हुआ किलोमीटर, ठीक है। इसको आप 6 पंजे 30 और सही 5.6 किलोमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो, अब हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, जैसे एक नदी है, ये नदी है, ए बी एक नदी है, एक व्यक्ति ए से नदी के धारा के दिशा में जाता है और फिर उल्टी दिशा में फिर बी से ए आता है। तो मान लीजिए T1 समय में गया वो, और वो T2 समय में वापस आया, और डिस्टेंस ये D है दोनों के बीच का, ए बी का। तो ये सपोज करिए कि बोट का जो है बोट की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो आपकी नदी है स्ट्रीम, उसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। तो d हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि डाउन
डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस d है और टाइम t1 लग रहा है, तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा, टोटल टाइम t इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T1 जाने में समय लग रहा है, यानी कि वो डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, T1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू डी अपान समय क्या होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड हमारी आपकी डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई, और T2 क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू डी अपान एक्स माइनस वाई। अब देखो ये हमारा जो टोटल टाइम t इज इक्वल टू डी अपान एक्स प्लस वाई एंड प्लस डी अपान एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से बच्चों देखो हमने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो वाई वाई कट गया, तो ये आ जाएगा 2d एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों देखो अगर बोट को ए से बी तक जाने में T1 समय लगा धारा के दिशा में, और उल्टी दिशा में T2 समय लगता है, तो दोनों मिल करके आने में और जाने में दोनों में समय जो t होगा वो इस फार्मूले से निकलेगा, 2d एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर x क्या है, x हमारी बोट की गति है और y क्या है, धारा की गति है, ठीक है। ये हो गया हमारा जब जाने में लगता है समय T1 और लौटने में लगता है T2। तो देखो अब अगर दोनों का योग न दे करके दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो देखो क्योंकि धारा के दिशा में जाने में T1 कम समय लगेगा, ठीक है। T2 जो है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1 होगा, T2 जो है ज़्यादा समय लगेगा उसको लौटने में, T2 इज़ ग्रेटर देन T1। अब हम अगर दोनों का अंतर दिया हुआ है तो T2 माइनस T1 कैसे निकालेंगे, अगर ये हमको दोनों का समय का अंतर दिया हुआ है T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे d अपान एक्स माइनस वाई, T2 क्या है, d अपान एक्स माइनस वाई माइनस d अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखो T1 कितना हमारा, T1 d अपान एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, एलसीएम हो गया, d हमारा कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर x कटेगा, तो हमारा जो t होगा ये आ जाएगा बच्चों क्या, 2d वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो बच्चों अगर हमको जाने और आने दोनों का समय का अगर टोटल दिया हुआ है तो हमारा ये फार्मूला लगेगा, और अगर दोनों का अंतर दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम देखिए कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 2.5 times द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम if the time taken by the boat for going 20 km downstream and the same distance upstream is 4 hours, then what is the speed of the
बोट डाउन स्ट्रीम। देखो बच्चों, वही जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस ए बी है, ठीक है, कितना है ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, और हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हमारा 2.5 टाइम्स, यानी कि अगर हम इसको 1 ले तो इसको क्या ले लेंगे 2.5, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको और हम 2 ले लें, इसको 5 ले लेंगे, ठीक है। और आगे हम इसको 4 और 10 क्यों करेंगे, इसको 4 10 अभी हम बताते हैं इसका। देखो ये रेशियो हमारा डी एन यू का है, तो आपका जो है तो बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डी प्लस यू अपान 2, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 7। इसको आप के मान लीजिए, 10K और 4K ये रेशियो है, तो ये हो जाएगा हमारा 7K, ठीक है। इसको इस तरह से मानिए आप, D इज इक्वल टू 10K प्लस 4K अपान 2, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 7K, और Y क्या हो जाएगा, D माइनस U अपान 2, दैट इज इक्वल टू 10K माइनस 4K अपान 2, दैट इज इक्वल टू 3K, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर 10 और 4 ले लिया ताकि ये D प्लस यू में ये हमारा जो ये पूर्णांक में आए, ठीक है, नहीं तो हमारा उसमें डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। इसलिए रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2.5 गुना है तो 2.5 रेशियो 1 या 5 रेशियो 2 या 10/4, ठीक है, ये हम ले सकते हैं। तो x और y इस तरह से है। अब देखो फार्मूला हमारा क्या था, हमारा जो टाइम दोनों आने का और जाने का टोटल टाइम कितना लगा, क्या फार्मूला हमारा, 2 डिस्टेंस x अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये t हमारा है 4, 2 इंटू डी दिया हुआ है कितना 20 किलोमीटर, x हमारा कितना है यहाँ पर देखो, ये x है, x कितना 7K, कितना है ये 7K, x 7K है, अपान कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा 49K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 7K अपान K स्क्वायर बाहर ले लिया तो बचेगा ये 40 आ गया नीचे, ठीक है। देखो एक K से कट गया, और ये देखो ये भी कट गया 40, तो हमारा जो है क्या हो गया, यहाँ बचा 7 और यहाँ पर तो 4K, यानी कि 4K इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। अब K की वैल्यू 7/4 आ गई। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ दैट बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हमारा क्या है 10K, ठीक है, अप स्ट्रीम क्या है 4K। डाउन स्ट्रीम पूछे तो 10 से गुणा कर दीजिए 10K, K की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो D हमारा क्या हो गया, D इज इक्वल टू 10 इंटू K, यानी 7/4, 2 पंजे 10, 2 दूनाई 4, दैट इज इक्वल टू 35/2, ठीक है।
यानी कि 17.2 17.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है बच्चों, तो अप स्ट्रीम पूछ रहा है तो 7.4 को आप 4K से गुणा कर दीजिए तो क्या 7 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिए। अगर पूछ लीजिए अप स्ट्रीम पूछ रहा है तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा 4K, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 7/4, दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर वाइल द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 hours मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनवर्ड्स। देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, हमको स्पीड दी हुई बोट की, यानी कि x दी हुई है, x इज इक्वल टू 24। ठीक है, और y स्ट्रीम की दी हुई है 6। ठीक है, इसका 6 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। अभी कह रहे हैं कि डाउनवर्ड स्ट्रीम जाने में हमको अप स्ट्रीम आने में हमको डाउन स्ट्रीम जाने से 2 घंटा डिस्टेंस है दोनों, यानी कि T2 माइनस T1 जो है यहाँ पर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमारा फार्मूला क्या था, T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू 2dy अपान x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, T दिया हुआ है 2 आवर्स, 2 इंटू डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है, y हमारा कितना है 6 है, और x स्क्वायर y स्क्वायर माने 24 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2d इंटू 6 अपान 24 प्लस 6 30 इंटू 24 में से 6 गए 18। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से देखो हमारा क्या कट जाएगा, ये 6 3 18 कट गया। ठीक है, और ये 2 15, तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू डी, ऊपर डी बचा और नीचे क्या बचा 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो देखो जब दोनों का टाइम का टोटल दिया हो तो फार्मूला हमारा 2dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगेगा। जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में जो समय लगा हुआ उसका अंतर दिया हुआ तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है बच्चों।